चौपाए जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम हिन कई माता, पठिन ही आए कही ते ही बाता। भावार्थ, देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आजू सुरन मोहि दीन हारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजू करी फिरी मैं आवो, सीता कही सुधी प्रभु ही सुनावो। भावार्थ, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। ये वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं। तब बदन पैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई, कबने हूँ जतन दे नहीं जाना, रससी न मोहि कहेऊ हनुमाना। भावार्थ, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न ले। जोजन भरी ते ही बदनू पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुख ते ही ठयो, तुरत पवन सुत 32 भयो। भावार्थ, उसने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा लिया। उसने 16 योजन का मुख किया। हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जस जस सुरसा बदनू बढ़ावा, तासु दून कपि रूप देखावा, 7 जोजन ते ही आनंद कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा। भावार्थ, जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया। बदन पैक पुनि बाहेरावा, मागा बिदा ताही सिरुनावा, मुहि सुरन जेही लागे पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर मैं पावा। भावार्थ, और उसके मुख में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैंने तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। दोहा, राम काजू सबू करी हूँ तुम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्षी चलेऊ हनुमान। भावार्थ, तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले।